जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अरण्यकांड समाप्त हो गया है। 3 सोपान अर्थसहित समाप्त हो गए हैं। बालकांड, अयोध्याकांड और अरण्यकांड। अब आप सभी सुने चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेदीवर सुंदर बल तिबलो विज्ञान धाम भो विभो सोवाढ़ वरधान्य ऋतु ने तो गोविंद प्रबंध प्रियो माया मनुष्य रूपिंडो रघुबरो सुंदरमय गमरोहितो सीता बेसड़ तत्परो पथिगतो भक्त प्रदत्तो हिन्ना मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु दशरथ जर विहारी। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठी धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मी जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद पद हों। ब्रह्म बोधि संबुद्ध कलिमल प्रबंध सन चाप्यहम श्रीमच्छ मुखेन्दुर्सु दरबरे संशोभित सर्वदा संसारमय भेषज सुख कर श्री जानकी जीवन धान्यस्त कृतिन प्रबंध संतत श्री राम नमामृतम मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु दशरथ जर विहारी। ये श्लोक थे किष्किंधा कांड के, थोड़े कठिन थे, सो मैंने उसमें कुछ गलत बोला हो आप सभी मुझे माफ़ करें। जय श्री राम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुई कलयुग के मच्छरों को सर्वदा नष्ट कर देने वाली अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा से सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाली और श्री राम जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खान अंग हान कर जय बस शंभु सभान सो काशी से हस कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किस तैन भज समन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब गुण देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया है मन तू उस शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपाल और कौन है। आगे चले बहुर रघुराया ऋषमुख पर्वत नियराया जय रहे सचिव सहित सुग्रीवा आवति देख तुलबल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋषमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर
अति संभीत कहि सुनि हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखते जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठाई बाल हुई मन मेला, भागो तुरत तजो ये सैला। विप्र रूप धरि कपितहि गयहूँ, माथ नाहि पूछत यस भयहूँ। यदि वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हों तो वे तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाओ। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरय बनवीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरय वन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सयत दुसय बन आतप वाता। कि तुम तीन देव महि को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुख से, धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई एक, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लिए मनुज अवतार। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर वेधेई, विप्र फिराए हम खोज ततेही। आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहें विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया है। ब्राह्मण हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचान पर गए चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धर अस्थिति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याय में पूछा साही, तुम पूछें कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है।
फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे घूम रहे हैं। तब माया बस फिरें बुलाना, ताते मैं नए प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुण्य प्रभु मोय विसार हैं, दीन बंधु भगवान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव दशरथ जर बिहारी। एक तो मैं यों ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन दंड भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। तदपि नाथ भय अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे नहीं भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निश्चय तुमरे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दुहाई, जानय नय कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मात भरोसे, रहें असोच बनय प्रभु पूछे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कय परय चरण अकुलाई, निज तनु प्रकट प्रीत उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सोने कप जिय मान संजने ऊना में, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते धूना। सम दरसी मोय कय सब कोहू, सेवक प्रिय अनंत गति सोहू। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गिलान मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण जी से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके यस, मत न डराए हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वाम भगवंत। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु दशरथ जर बिहारी। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देख पवन सुत पते अनुकूला, हृदय हर्ष ती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रही, सो ग्रीम दास तब अहीं। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तैं सन नाथ मंत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराए हैं, जै ते मरकट कोट पठाए।
हे नाथ उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। ए विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओं जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहें देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाथ पद माथा, भेंटें अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एह रीति, करें विधि मोर नये प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनके गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाय, पावक साखी देह करे जोरी, प्रीति दृढ़ाय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवसुत दशरथ अजर बिहारी। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, परस्पर दृष्ट करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देखकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन प्रीत कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब वासा। कहें सुग्रीव नयन भरिवारी, मिलय नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीत की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी की मिल जाएंगी। मंत्रित सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे में करत विचारा। गगन पंथ देखी में जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हाँ राम पुकारी, हमें देख दीन पट डारी। मागा राम तुरंत तह दीना, पट उर लाए सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाँ राम राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कहीं सुग्रीव सुनय रघुबीरा, जतय सोच मन आनय धीरा। सब प्रकार करहि सेवकाई, ते विधि मिलय जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसै वन मोय, कहें सुग्रीव। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। आप सभी ने अब तक श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा संख्या 5 तक सुनी है। अब आप सभी आगे सुने, और इसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी मुझे माफ़ करें। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी।